नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 465 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारत में चल रहे अवैध कॉल सेंटरों की जांच में CBI को सहयोग देने के लिए अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का आगे आना यही बताता है कि समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है। ये अवैध कॉल सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठगी करते हैं। चूँकि एक बड़ी संख्या में उनका शिकार अमेरिकी नागरिक होते हैं, इसलिए CBI FBI का सहयोग लेने जा रही है। इसके लिए FBI अधिकारी दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में नियुक्त किए गए हैं। आशा की जाती है कि CBI और FBI अवैध कॉल सेंटर चलाने वालों पर लगाम कसने में सक्षम होंगी, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ ही ऐसा कोई तंत्र भी बनाना होगा जिससे अवैध तरीके से कॉल सेंटर बनाकर विदेशियों को ठगने के धंधे पर विराम लगे। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह धंधा बेलगाम होता जा रहा है। अब तो छोटे छोटे शहरों में भी अवैध कॉल सेंटर बनाकर ठगी की जाने लगी है। अपने देश में जिस तरह रहकर अवैध तरीके से चलने वाले कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ होता रहता है, उससे साइबर अपराध पर लगाम लगाने वाली एजेंसियों की कार्य क्षमता पर तो सवाल उठते ही हैं। देश की छवि भी खराब होती है क्योंकि इन कॉल सेंटरों का शिकार बनने वाले विदेशी नागरिक होते हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ होता रहता है, क्योंकि यह प्रश्न अनुत्तरित है कि उनके जरिए ठगी करने वाले हतोत्साहित क्यों नहीं हो रहे हैं। पैरा। निसंदेह समस्या केवल अवैध कॉल सेंटरों की ही नहीं है, बल्कि देश के भीतर लोगों से की जाने वाली ठगी की भी है। साइबर ठगी का बेरोक टोक सिलसिला यही बताता है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी
करने वाले साइबर पुलिस से आगे हैं। यह समझना कठिन है कि साइबर ठग तो तकनीक का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी करने में सक्षम हैं, लेकिन साइबर पुलिस ऐसी कोई तकनीक विकसित नहीं कर पा रही है जिससे वह इन ठगों तक पहुंच सके। साइबर ठगी के अधिकतर मामलों में यही देखने में आता है कि पुलिस या तो हाथ खड़े कर देती है या फिर ठगी करने वालों तक पहुंचने में नाकाम रहती है। शायद यही कारण है कि अब संगठित तरीके से साइबर ठगी होने लगी है। अभी तक ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोहों के लिए झारखंड का जामताड़ा ही कुख्यात था, लेकिन पिछले कुछ समय में देश में ना जाने कितने इलाके जामताड़ा के रूप में उभरते दिख रहे हैं। पुलिस अथवा साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली अन्य एजेंसियां ऑनलाइन ठगी में लिप्त तत्वों के खिलाफ समय रहते ठोस कार्रवाई करने में जिस तरह विफल रहती हैं, वह अच्छी बात नहीं। साइबर ठगों को यह संदेश जाना ही चाहिए कि वे बच नहीं पाएंगे। अच्छा होगा कि यह समझा जाए कि साइबर ठगी के खिलाफ जो भी तंत्र है उसे और अधिक सक्षम बनाने की ज़रूरत है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारत में चल रहे अवैध कॉल सेंटरों की जांच में सीबीआई को सहयोग देने के लिए अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई का आगे आना यही बताता है कि समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है। ये अवैध कॉल सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठगी करते हैं। चूँकि एक बड़ी संख्या में उनका शिकार अमेरिकी नागरिक होते हैं, इसलिए सीबीआई एफबीआई का सहयोग लेने जा रही है। इसके लिए एफबीआई अधिकारी दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में नियुक्त किए गए हैं। आशा की जाती है कि सीबीआई और एफबीआई अवैध कॉल सेंटर चलाने वालों पर लगाम कसने में सक्षम होंगी, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ ही ऐसा कोई तंत्र भी बनाना होगा जिससे अवैध तरीके से कॉल सेंटर बनाकर विदेशियों को ठगने के धंधे पर विराम लगे। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह धंधा बेलगाम होता जा रहा है। अब तो छोटे छोटे शहरों में भी अवैध कॉल सेंटर बनाकर ठगी की जाने
लगी है। अपने देश में जिस तरह रह रहकर अवैध तरीके से चलने वाले कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ होता रहता है, उससे साइबर अपराध पर लगाम लगाने वाली एजेंसियों की कार्यक्षमता पर तो सवाल उठते ही हैं। देश की छवि भी खराब होती है, क्योंकि इन कॉल सेंटरों का शिकार बनने वाले विदेशी नागरिक होते हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ होता रहता है, क्योंकि यह प्रश्न अनुत्तरित है कि उनके जरिए ठगी करने वाले हतोत्साहित क्यों नहीं हो रहे हैं। पैरा, निसंदेह समस्या केवल अवैध कॉल सेंटरों की ही नहीं है, बल्कि देश के भीतर लोगों से की जाने वाली ठगी की भी है। साइबर ठगी का बेरोक टोक सिलसिला यही बताता है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले साइबर पुलिस से आगे हैं। यह समझना कठिन है कि साइबर ठग तो तकनीक का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी करने में सक्षम हैं, लेकिन साइबर पुलिस ऐसी कोई तकनीक विकसित नहीं कर पा रही है जिससे वह इन ठगों तक पहुंच सके। साइबर ठगी के अधिकतर मामलों में यही देखने में आता है कि पुलिस या तो हाथ खड़े कर देती है या फिर ठगी करने वालों तक पहुंचने में नाकाम रहती है। शायद यही कारण है कि अब संगठित तरीके से साइबर ठगी होने लगी है। अभी तक ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोहों के लिए झारखंड का जामताड़ा ही कुख्यात था, लेकिन पिछले कुछ समय में देश में न जाने कितने इलाके जामताड़ा के रूप में उभरते दिख रहे हैं। पुलिस अथवा साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली अन्य एजेंसियां ऑनलाइन ठगी में लिप्त तत्वों के खिलाफ समय रहते ठोस कार्रवाई करने में जिस तरह विफल रहती हैं, वह अच्छी बात नहीं। साइबर ठगों को यह संदेश जाना ही चाहिए कि वे बच नहीं पाएंगे। अच्छा होगा कि यह समझा जाए कि साइबर ठगी के खिलाफ जो भी तंत्र है उसे और अधिक सक्षम बनाने की ज़रूरत है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भारत में चल रहे अवैध कॉल सेंटरों की जांच में सीबीआई को सहयोग देने के लिए अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई का आगे आना यही बताता है कि समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है। ये अवैध कॉल सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठगी करते हैं। चूँकि एक बड़ी संख्या में उनका शिकार अमेरिकी नागरिक होते हैं, इसलिए सीबीआई एफबीआई का सहयोग लेने जा रही है।
इसके लिए FBI अधिकारी दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में नियुक्त किए गए हैं। आशा की जाती है कि CBI और FBI अवैध कॉल सेंटर चलाने वालों पर लगाम कसने में सक्षम होंगी, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ ही ऐसा कोई तंत्र भी बनाना होगा जिससे अवैध तरीके से कॉल सेंटर बनाकर विदेशियों को ठगने के धंधे पर विराम लगे। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह धंधा बेलगाम होता जा रहा है। अब तो छोटे छोटे शहरों में भी अवैध कॉल सेंटर बनाकर ठगी की जाने लगी है। अपने देश में जिस तरह रह कर अवैध तरीके से चलने वाले कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ होता रहता है, उससे साइबर अपराध पर लगाम लगाने वाली एजेंसियों की कार्य क्षमता पर तो सवाल उठते ही हैं। देश की छवि भी खराब होती है क्योंकि इन कॉल सेंटरों का शिकार बनने वाले विदेशी नागरिक होते हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ होता रहता है, क्योंकि यह प्रश्न अनुत्तरित है कि उनके जरिए ठगी करने वाले हतोत्साहित क्यों नहीं हो रहे हैं। पैरा निसंदेह समस्या केवल अवैध कॉल सेंटरों की ही नहीं है, बल्कि देश के भीतर लोगों से की जाने वाली ठगी की भी है। साइबर ठगी का बेरोक टोक सिलसिला यही बताता है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले साइबर पुलिस से आगे हैं। यह समझना कठिन है कि साइबर ठग तो तकनीक का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी करने में सक्षम हैं, लेकिन साइबर पुलिस ऐसी कोई तकनीक विकसित नहीं कर पा रही है जिससे वह इन ठगों तक पहुंच सके। साइबर ठगी के अधिकतर मामलों में यही देखने में आता है कि पुलिस या तो हाथ खड़े कर देती है या फिर ठगी करने वालों तक पहुंचने में नाकाम रहती है। शायद यही कारण है कि अब संगठित तरीके से साइबर ठगी होने लगी है। अभी तक ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोहों के लिए झारखंड का जामताड़ा ही कुख्यात था, लेकिन पिछले कुछ समय में देश में न जाने कितने इलाके जामताड़ा के रूप में उभरते दिख रहे हैं। पुलिस अथवा साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली अन्य एजेंसियां ऑनलाइन ठगी में लिप्त तत्वों के खिलाफ समय रहते ठोस कार्रवाई करने में जिस तरह विफल रहती हैं, वह अच्छी बात नहीं। साइबर ठगों को यह संदेश जाना ही चाहिए कि वे बच नहीं पाएंगे। अच्छा होगा कि यह समझा जाए कि साइबर ठगी के खिलाफ जो भी तंत्र है उसे और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। स्टॉप।